हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो उसी में आज का हमारा टॉपिक है द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। तो ये जो वार लड़ा गया था लॉर्ड वेस्ली के भारत आने के बाद लड़ा गया था। तो कुछ सर्कमस्टांसेस थी, यानी कि कंडीशंस थी, परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से ये युद्ध लड़ा गया। तो पहला तो रीज़न यही था कि जो टीपू सुल्तान था वो हमेशा से ब्रिटिश लोगों से बदला लेना चाहता था और इसी वजह से वो अपनी सेना को मजबूत कर रहा था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश लोगों को हराने के लिए फ्रांस, अरेबिया, काबुल और तुर्की तक से अपनी मदद मांगी थी और इसी वजह से उसने क्या किया था कि फ्रांस की रेवोल्यूशनरी फ्रेंच गवर्नमेंट से भी संपर्क किया था 1798 में। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उसने एक जैकोबियन क्लब को भी शुरू किया था और फ्रेंच रिपब्लिक का एक फ्लैग भी वहाँ पे होइस्ट किया था। तो देखो क्या ये जैकोबियन क्लब है, ये फ्रांस में उस समय था जिसकी सरकार वहाँ पे उस समय बनी हुई थी। तो अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए फ्रांस से उसने ये जैकोबियन क्लब को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में भी उसको ओपन किया था और फ्रांस का ट्री ऑफ लिबर्टी को भी प्लांट किया। जैसे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में रखा गया है फ्रेटर्निटी लिबर्टी, तो ये जो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ये कॉन्सेप्ट है ये फ्रांस से ही लिए गए हैं और उस समय जब ये फ्रांस रेवोल्यूशन में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे तो ये काफ़ी वर्ल्ड फेमस हो गए थे। तो ये जो ट्री ऑफ लिबर्टी है ये उसी चीज़ को दिखाता है। उसके बाद जब नेपोलियन भी पावर में आया, उसके बावजूद नेपोलियन ने टीपू सुल्तान को एक लेटर लिखा जब नेपोलियन इजिप्ट में थे और उनको पता चला कि भारत से एक टीपू सुल्तान हैं, एक राजा हैं जो फ्रांस से काफ़ी सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। इसी समय वेल्सली कलकत्ता आते हैं और उस समय उन्हें कंडीशन का पता चलता है, उनको इंटरनल पॉलिटिक्स का भी पता चलता है, किस तरीके से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उनके अगेंस्ट हो गई है, एक ब्रिटिश अगेंस्ट इन्वायरमेंट बन चुका है और किस तरीके से फ्रांस जो है वो उनके खिलाफ एक मजबूत फ्रंट बना रहा है। नेपोलियन जो कि काफ़ी राष्ट्रवादी थे वो भी अब खड़े हो चुके हैं, एक सत्ता में आ चुके हैं। तो इसी वजह से अब उनको ये था कि अब उन्हें अपनी पॉलिसी मजबूत करनी है और इसी वजह से उन्होंने मैसूर के खिलाफ वार की कंडीशन और वार प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। प्रीवियसली जो ट्रिपल अलायंस हुआ था ब्रिटिश और निज़ाम मराठाओं के बीच में, उसको दोबारा से वेल्सली ने उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की मराठाओं के साथ, लेकिन मराठाओं ने ये प्रपोज़ल नहीं स्वीकार करा और कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने सब्सिडरी अलायंस करी हैदराबाद के निज़ाम के साथ और इससे हुआ क्या कि जो हैदराबाद ने निज़ाम ने अपने यहाँ फ्रेंच फोर्स को रखा हुआ था उसको डिस्बैंड कर दिया गया, या तो हम ब्रिटिश रहेंगे या फिर फ्रेंच रहेंगे। तो हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस करके फ्रेंच फोर्स को अपने यहाँ से डिस्बैंड कर दिया। उसके बाद वेल्सली ने टीपू को परसुएड करने की कोशिश करी, उनके साथ भी सब्सिडरी अलायंस करने की कोशिश करी, लेकिन टीपू ने बिल्कुल ये कह दिया कि इंग्लिश हैं जो वो मेरे दुश्मन हैं और ये तो पता ही था कि वो अपनी हार का बदला लेने चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने वेल्सली का यानी कि ब्रिटिश लोगों का जो ये प्रपोज़ल था उसको कैंसिल कर दिया, उसको एक तरीके से ध्यान भी नहीं दिया। बस इसके बाद क्या था, फिर होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार की शुरुआत। देखो मैसूर की जो पोजीशन है दक्षिण भारत में, तो उसके ऊपर निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे और उसके साइड में जितने भी थे वो क्या थे, वहाँ पे ब्रिटिश का कहीं ना कहीं होल्ड था। तो एक तरीके से क्या मैसूर की जो पोजीशन हो गई थी वो एक सैंडविच की तरह हो गई थी। ये जो युद्ध था काफ़ी शॉर्ट और डिसिसिव था। तो जैसा कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने प्लान किया था, बॉम्बे आर्मी को डिस्पैच कर दिया गया जनरल स्टुअर्ट के द्वारा, जिन्होंने मैसूर पे इन्वेड किया पश्चिम दिशा से, वेस्ट डायरेक्शन से, और मद्रास आर्मी जो थी उसको गवर्नर जनरल के ब्रदर आर्थर वेस्ली उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने टीपू को श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी टीपू सुल्तान की,
वहाँ तक रिट्रीट कर दिया गया। टीपू सुल्तान काफ़ी घायल होने के बावजूद भी उन्होंने आखिर तक लड़ा जब तक उनको गोली नहीं मार दी गई, और इस तरह से फोर्ट एंग्लो वार की ख़त्म होता है। यहाँ पे फोर्ट एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, देखो ब्रिटिश को ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पॉलिटिकल पावर रहे और एटलीस्ट पॉलिटिकल कंट्रोल रहे, तो इसी वजह से वो सब्सिडरी अलायंस कर रहे थे। और जो राजा मना कर रहे थे कि हमें सब्सिडरी अलायंस नहीं कर रहा, तो या तो उस राजा को बदल दिया जाता था या फिर उस साम्राज्य को ही हथिया लिया जाता था, जो कि इस केस में हुआ फोर्ट एंग्लो मैसूर वार में। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जब मैसूर टीपू सुल्तान के अंडर हार गया तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो हिंदू रूलर थे उनको वापस से वो किंगडम दे दी गई मैसूर की। एक 5 ईयर ओल्ड कृष्ण राजा थर्ड थे, जो कि डिसेंडेंट थे हिंदू राजा के, जिन्हें गद्दी से हटा दिया गया था, उनको वापस मैसूर में रिस्टोर किया गया लगभग 200 वर्षों बाद। जो पूर्णिया थे, जो प्रीवियस मिनिस्टर थे, उनको दीवान बना दिया गया, और जो किंगडम थी मैसूर को, वो ब्रिटिश और निज़ाम के बीच में उसको बांट लिया, क्योंकि निज़ाम ने उनका साथ दिया था ब्रिटिश लोगों का। इस वजह से मैसूर किंगडम को और उनके कुछ क्षेत्र को इन दोनों सत्ताओं ने आपस में बांट लिया गया, और इन्हीं हिंदू राजाओं से सब्सिडरी अलायंस भी की गई। और ब्रिटिश ने मैसूर में अपना एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रखा, जैसे कि सब्सिडरी अलायंस में मेंशन किया गया था। मैंने सब्सिडरी अलायंस को कवर किया है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। उसके बाद जो टीपू सुल्तान की फैमिली थी, उसको वल्लोर के फोर्ट में भेज दिया गया। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान का जो एरा था वो फोर्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आने वाले सेशन में हम ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री को ही कवर करेंगे। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय।